Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the two ends of a metal rod are maintained at temperatures 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at a temperature 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, the rate of heat flow will be option A given as 16.8 joule per second, option B given as 8 joule per second, option C given as 4 joule per second, option D is 44 joule per second. Alright. So यहाँ पे we can write this is the case of conduction, and for conduction हमें पता है जब भी let's suppose we have मेटल रॉड हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे एक एंड को लेट्स से हम इसके हीट कर रहे हैं. सो एक एंड इसका हीट हो रहा है, सो हीट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ठीक है. अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1, इसका टेम्परेचर यहाँ मान लेते हैं T2. सो ये जो हीट फ्लो हो रही है, हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. एंड it is inversely proportional to the length of the conductor. Let's suppose ये L मान लिया जाए, so we can say it is inversely proportional to the length, ठीक. And also we can say it is directly proportional to the area of cross section, ठीक. And also it is directly proportional to time. So ये result अगर हम क्लब कर दें, so we will be having the result as एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे K, जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक. सो K A डेल्टा T इंटू स्मॉल t अपॉन L, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन से जो हीट फ्लो रेट है, अगर उसे ये स्मॉल t को हम नीचे ले आए, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है K A डेल्टा T बाई L, इसे हम कहते हैं हीट फ्लो रेट, दैट इज H, ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द हीट फ्लो रेट. एक केस गिवन है जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर फर्स्ट गिवन है हमें, और द रॉड इज मेंटेन एट टेम्परेचर. सो ये सारी ही चीज़ें गिवन है. सो वी कैन फ्रॉम यर जो रिजल्ट हमें मिला है, फ्रॉम यर वी कैन डायरेक्टली यूज द रिजल्ट, और हम क्या लिख सकते हैं कि हीट फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि यहाँ पे लेंथ तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसके अक्रॉस ये हीट फ्लो हो रही है, लेंथ कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज ऑफ द सेम मटेरियल जहाँ पे हीट फ्लो हो रही है, ठीक. सो वी कैन से ये जो हीट फ्लो है, फ्लो रेट दैट इज H, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. सो डेल्टा T, सो हम क्या लिख सकते हैं, H1 बाय H2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2. अब हमारे पास H1 क्या गिवन है, 4, H2 हमें फाइंड करना है, डेल्टा T1 क्या गिवन है, 10, डेल्टा T2 क्या गिवन है, 10. सो H2 की क्या वैल्यू आ रही है, 4 जूल पर सेकेंड, ठीक है. सो हीट फ्लो रेट विल रिमेन्स द सेम. कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल ये सारी चीजें जब सेम होंगी, तभी वी कैन से द हीट फ्लो रेट विल रिमेन द same. So option C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.